आज हम आपको एक ऐसे ही प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। हम बात करेंगे उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की। ये मंदिर एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसे किसने बनाया इसके एग्जैक्ट प्रूफ तो मौजूद नहीं है, लेकिन मंदिर के निर्माण को लेकर हमारे एंशिएंट पुराणों में कई कहानियां मशहूर हैं। कोई कहता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों ने पाप से मुक्त होने के लिए बनाया, तो कोई कहता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनाया। इन सभी कहानियों के बीच एक बात तो तय है कि ये मंदिर कई सारे सीक्रेट से भरा हुआ है, जिसके बारे में जानना एक कमाल का एक्सपीरियंस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आस्था और भक्ति का प्रतीक केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा था, और उस वक्त कोई ये नहीं जानता था कि बर्फ के अंदर बाबा भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है। आप केदारनाथ के उन पुजारियों के बारे में भी जानेंगे जिनके बारे में एक समय ऐसी मान्यता थी कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हुआ करती थी। केदारनाथ महादेव का मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन अपने कमाल के निर्माण, अपनी रिमोट लोकेशन और एक रिच हिस्ट्री की बदौलत ये मंदिर कई नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्चर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ और भारत के कुछ दूसरे शिव मंदिर जियोग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन में बने हैं, वो भी तब जब दुनिया में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। ये उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर बना मंदिर है। इसका निर्माण इतना कमाल का है कि इसके जैसा दूसरा मंदिर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मंदिर के बारे में आगे बढ़े उससे पहले इसके बेमिसाल आर्किटेक्चर की बात जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, ये मंदिर सी लेवल से 3600 मीटर ऊपर बना है। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा लगता है कि इसे इंसानों ने नहीं, सुपर ह्यूमंस ने बनाया है। पांडवों के बाद कई वर्षों तक मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन 8वीं शताब्दी तक मंदिर कई जगह से टूट चुका था। ऐसी मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य ने इसका रिनोवेशन कराया। ऐसे में यह मंदिर 1200 साल से अपनी जगह पर मजबूती के साथ खड़ा है। तो फिर उस वक्त ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिस वजह से यह मंदिर इतने सालों के बाद भी सही सलामत है? इसके पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ना? वाकई कमाल का कंस्ट्रक्शन। जरा सोचिए कि आज हमें किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए क्रेन्स, मैकेनिकल लिफ्ट्स और बहुत सी मॉडर्न मशीन्स की जरूरत पड़ती है। वहीं हजारों साल पहले हिमालय के रिमोट रीजन, जहां आसानी से चलना भी मुश्किल है, वहां इतने हजारों टन भारी पत्थरों से इतना विशाल मंदिर कैसे बनाया गया होगा? हम इसके बारे में भी आगे जरूर सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का इतिहास और निर्माण जितना हैरान करने वाला है, उससे कहीं ज्यादा एक्साइटिंग है केदारनाथ मंदिर की यात्रा, जो कि अपने आप में एक एडवेंचर है। माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा हजारों वर्षों से जारी है। आज भी केदारनाथ यात्रा 4 धाम की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि केदारनाथ के आसपास कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, जो गौरीकुंड से लगभग 210 किलोमीटर है, और उसके लिए आपके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त होता है, क्योंकि ये मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है। इस दौरान हम इंसान यानी आम लोग भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन बाद के 6 महीने ये मंदिर बंद होता है। पुराणों के अनुसार इन 6 महीनों में यक्ष और गंधर्व केदारनाथ मंदिर आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, इस राज से भी हम आगे पर्दा उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया है? केदारनाथ मंदिर इतना पुराना है कि इसका जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। स्कंद पुराण, वायु पुराण, केदार कल्प और केदार खंड में इस मंदिर के बारे में बड़े विस्तार से लिखा गया है। वायु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई तो उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नर और नारायण नाम के 2 ऋषियों का अवतार लिया। उन्होंने केदारनाथ के गंधमादन पर्वत पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने नर और नारायण से वरदान मांगने को कहा। नर और नारायण ने भगवान शिव से अपने साक्षात रूप में केदार भूमि में ही रह जाने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और तथास्तु कहकर चले गए। तब से ही केदारनाथ भूमि को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन केदारनाथ मंदिर की सबसे पॉपुलर और इंटरेस्टिंग स्टोरी पांडवों से जुड़ी है। आपने ग्रेट एपिक महाभारत की कहानी तो सुनी ही होगी। महाभारत के युद्ध को दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इसमें पांडवों ने कौरवों को हराकर विजय प्राप्त की थी। लेकिन इस युद्ध के बाद क्या हुआ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध कहा गया है। इस युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए पांडवों को उनके ही भाई कौरवों से युद्ध करना पड़ा था। पूरे 18 दिन चली इस लड़ाई में पांडवों की जीत हुई। उन्होंने दुर्योधन और दूसरे सभी कौरवों को मार गिराया। इतना ही नहीं,
युद्ध जीतने के लिए पांडवों को अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कई रिश्तेदारों को मारना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का साम्राज्य तो मिल गया, लेकिन उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। अपने ही भाइयों और गुरुओं को मारने का गिल्ट उन्हें परेशान कर रहा था। ऐसे में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी मिलकर भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। पांडवों ने उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताया। हालांकि कई जगह भगवान कृष्ण की जगह महर्षि वेद व्यास का भी जिक्र है, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता भगवान कृष्ण को लेकर है। कहते हैं भगवान कृष्ण ने पांडवों की पीड़ा सुनी और फिर उन्हें बताया कि पांडवों ने युद्ध में अपने भाइयों और कई ब्राह्मणों की हत्या की है, इसलिए उन्हें गोत्र हत्या और ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है। अगर पांडव स्वर्ग जाना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपने इस पाप का प्रायश्चित करके शुद्ध होना होगा। लेकिन कैसे? पांडवों के ये पूछने पर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, जीवन और मरण के इस चक्र को चलाने वाले भगवान देवों के देव महादेव हैं। महाकाल के रूप में प्रसिद्ध भगवान शिव ही आप पांडवों को इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। कहते हैं कि भगवान कृष्ण अच्छे से जानते थे कि भगवान शिव केदारनाथ में विराजमान है। यहाँ बर्फ में उनका ज्योतिर्लिंग छिपा है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से ही पांडव अपने पाप से मुक्त हो सकते थे। इसलिए उन्होंने पांडवों को केदारनाथ जाकर इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की सलाह दी। भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव और द्रौपदी भगवान शिव की तलाश में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ की ओर चल पड़े। कई जगह ये दावा भी किया गया है कि पांडव भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग को नहीं, साक्षात भगवान शिव को ढूंढने केदारनाथ की ओर निकले थे। अपनी इस तलाश में पांडव कई दिनों तक हिमालय में भटकते रहे। वो जहां जहां जाते उन्हें दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखती। भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते अब पांडव थकने लगे थे। पांडवों के पास आज के समय के अनुसार कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। वो उस वक्त जहां थे वहां इंसान तो क्या, कोई परिंदा तक नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार भटकते भटकते पांडव सबसे पहले गुप्त काशी पहुंचे। लकीली उस वक्त वहां भगवान शिव और पार्वती आराम कर रहे थे। कहते हैं भगवान शिव अपने ही भाइयों और गुरुओं की हत्या करने वाले पांडवों से बड़े नाराज थे। वो पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती से दर दर भटकते पांडवों और द्रौपदी की ये हालत देखी नहीं गई, जिसके बाद गुप्त काशी में उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए। भगवान शिव की तलाश में बेचैन हो रहे पांडवों ने उनसे शिव का पता पूछा। इस पर मां पार्वती ने उनसे कहा, भगवान की इस खोज में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूं कि आपको किस रास्ते पर जाना है। पांडव मां पार्वती के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में उन्हें बहुत सारी भैंसों का एक झुंड नजर आया। युधिष्ठिर जानते थे कि भगवान शिव ने एक बार भस्मासुर से युद्ध के दौरान भैंस का रूप धारण किया था। उन्हें समझ आ गया था कि हो ना हो इन्हीं भैंसों के झुंड में भगवान शिव भी छिपे हुए हैं। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, इन भैंसों को एक एक कर झुंड से बाहर निकालो, इन्हीं में कहीं भगवान शिव मिलेंगे। भीम एक एक करके भैंसों को झुंड से अलग करने लगे। उन्होंने जबरदस्ती सभी भैंसों को अपनी दो टांगों के बीच से गुजरने पर मजबूर किया। भैंसें एक एक करके भीम की टांगों के नीचे से जाने लगीं, लेकिन उनमें से एक भैंसा भीम की टांगों के नीचे से गुजरने के लिए तैयार नहीं था। वो भैंसा जमीन पर अपना सिर रगड़ने, देखते ही देखते उसका आधे से ज्यादा शरीर जमीन में धंस गया। भीम ने फौरन दौड़कर उस भैंसे की पूंछ पकड़ी और उसे जमीन से बाहर खींचने लगे। ऐसा कहा जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों की ताकत थी। भीम की इतनी ताकत और बहुत कोशिश करने के बाद भी भैंसे का केवल पिछला शरीर ही जमीन के ऊपर आ पाया। पांडवों की दृढ़ आस्था देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पाप से मुक्त किया। पांडवों के साथ हुई इस घटना के दौरान भैंस रूप धारण करने वाले भगवान शिव का केवल पिछला हिस्सा जमीन के ऊपर आ सका। इसलिए केदारनाथ मंदिर में आज भी शिव जी की इसी रूप में पूजा होती है, जबकि उनके शरीर के बाकी 4 हिस्से अलग अलग जगह पर निकले थे। शिव जी के शरीर के ये भाग जहां जहां निकले उसे आज पंच केदार कहा जाता है। पुराणों के अनुसार शिव जी के धड़ का ऊपरी भाग नेपाल के पशुपतिनाथ में निकला। रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ में शिव जी के शरीर का मध्यम भाग निकला। आज भी यहाँ मध्यमेश्वर शिव की नाभि की पूजा की जाती है। रुद्रप्रयाग के चोपता में स्थित तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। ऐसे ही मुख की पूजा रुद्रनाथ में की जाती है और जटा कपिलेश्वर में पूजी जाती है। ऐसा कहते हैं कि पांडवों ने ही केदारनाथ में रहकर यहाँ मंदिर बनाया ताकि वे पूजा अर्चना करते हुए समय व्यतीत कर सकें। पांडवों के पास उस समय भगवान श्री केदारेश्वर की पूजा के लिए चने की दाल और मक्खन ही था। इसलिए आज भी भगवान केदारेश्वर की पूजा में चने की दाल और घी का बहुत ही महत्व है।
अगर केदारेश्वर के लिंग को ध्यान से देखने पर उसके एक भाग में भगवान गणेश और दूसरी जगह पर मां दुर्गा का चिन्ह दिखाई देता है।